देवभाषा संस्कृत सीखने के इच्छुक सभी साथियों को जय श्री कृष्ण। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जीवन का सच्चा आनंद अगर कहीं मिलता है तो वह संस्कृत पढ़ने में है। लेकिन संस्कृत पढ़ने में कुछ लोगों को परेशानी होती है। उसका समाधान हमारी इस सीरीज संस्कृत कैसे पढ़ें में मिलेगा। आज का पाठ है संस्कृत की मात्राओं का उच्चारण कैसे किया जाए कि सुनने में रुचिकर लगे। यह जानने के लिए पढ़ते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से हो, अर्थात कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाना चाहिए जो उच्चारण शुद्ध हो। आइए पढ़ते हैं। संस्कृत के उच्चारण स्थान। मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिन्हें स्थान कहते हैं। समझते हैं इस चित्र द्वारा। देखिए, ये मुख का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ 5 स्थान बताए गए हैं और वो 5 स्थान कौन से हैं? देखिए, ये है कंठ। कंठ यानी गला। गले को कहते हैं कंठ। कुछ वर्ण सीधे ही गले से उच्चारित होते हैं। उसके बाद मूर्धा। मूर्धा कहते हैं गले से ऊपर का भाग और दांतों से पीछे का भाग, उसे मूर्धा कहा जाता है। ऊपर की तरफ जहाँ ट बोलते समय जीभ छूती है हमारी, जब हम ट बोलते हैं तो जीभ की नुकीली भाग जहाँ पर छूती है उसे मूर्धा कहा जाता है। उसके बाद है तालु। तालु तालु कहा जाता है दांतों के पीछे का हिस्सा, ऊपरी दांतों के पीछे का हिस्सा। जब हम त बोलते हैं त तरबूज, जब हम त बोलते हैं त थ द, तो जहाँ पर हमारी जीभ स्पर्श करती है उसे तालु कहा जाता है। उसके अलावा ओष्ठौ। ओष्ठौ यानी होठ। दोनों होठ होते हैं हमारे, वो दोनों होठ हमारे बोलने के काम आते हैं। और दंता। दंता यानी दांत, हमारे दांत। ये 5 स्थान हैं: कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठौ और दंता। इन स्थानों की सहायता से जो भी वर्ण बोले जाते हैं वो शुद्ध कैसे हों, इसके लिए ये तालिका देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्थान है कंठ। अब हमें कंठ की सहायता से कौन कौन से वर्ण बोलने हैं जो संस्कृत का उच्चारण शुद्ध हो, उन वर्णों को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ और आ। ये दोनों वर्ण कंठ से बोलते हैं। आप बोलकर देखेंगे तो पता लगेगा कि ये सीधे ही कंठ से आवाज आती है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अण। ये 5 वर्ण व्यंजन अ, आ और ऊष्म है इसमें ह और अह। अ और विसर्ग ये भी ह की तरह ही बोला जाता है। इसीलिए इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान हमें कंठ से ही करना है। कंठ यानी गला। सीधे ही अगर गले से आवाज निकालेंगे तो ही इनका शुद्ध उच्चारण हो पाएगा। उसके बाद वर्ण हैं तालु से उच्चारित होने वाले, जैसे इ, ई, च, छ, ज, झ, य। इसके अलावा अंतस्थ में य और श। इसे तालव्य शकार कहा जाता है। तालव्य से, ये तालु से है। तीनों से अलग प्रकार के हैं, तीनों में ही अलग तरह की ध्वनि आती है। तो ये हैं तालव्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि ये तालु से उच्चारित होते हैं। तालु में जीभ टकराती है तब इनका उच्चारण होता है। तालु। जब हम च, छ, ज बोलते हैं तो जीभ जिस स्थान पर टकराती है उसे ही तालु कहा जाता है। इसी तरह इन वर्णों का उच्चारण भी तालु में जीभ छुआकर करना चाहिए। उसके बाद मूर्धा। मूर्धा ऋतु रसाणाम यानी री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये 5 वर्ण र और श। इन वर्णों को हमें बोलते समय
मूर्धा का इस्तेमाल करना है। जैसे आप ट, ठ, ड बोल कर देखिए, आपकी जीभ जिस जगह छू रही है उसी जगह पर जीभ छुआकर बाकी के वर्णों को भी बोला जाना चाहिए। संस्कृत का उच्चारण तभी शुद्ध रूप से हो सकता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, इस तरह से इस श का उच्चारण भी करना पड़ेगा। उसके अलावा दंत, दंत यानी दांत, दांतों से ये वर्ण जीभ छुआनी है, तब दांतों से उच्चारण होगा। जैसे लृ, त, थ, द, ध, न, ल, स, ये दंत सकार है और ये सभी वर्ण दांतों की सहायता से यानी दांतों की और जीभ की सहायता से बोले जाने चाहिए। संस्कृत का उच्चारण तभी शुद्ध हो सकता है। ओष्ठ, उ और प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ यानी होठ, ये वर्ण होठों की सहायता से ही बोले जाने चाहिए, तभी शुद्ध उच्चारण होगा। आप बोल कर देखिए, प, फ, ब, आपके होठ एक दूसरे को छू रहे हैं। नासिका, नासिका यानी नाक, अंग और पांचों न, 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 न और म, ण, ञ, ये वर्ण ञ कहलाता है। ये जो ज की लाइन में च, छ, ज, झ, ञ, ये वर्ण, ये पांचों ही वर्ण जिन्हें पांच अणे खाली कहा जाता है, पांच ण कहा जाता है, वो पांचों ही नाक की सहायता से बोले जाने चाहिए। नाक से और मुंह से एक साथ ध्वनि आनी चाहिए। उसके बाद कंठतालु, कंठतालु ए और आई, ए आई, कंठ से और तालु से दोनों स्थानों से ध्वनि आएगी तो ये शुद्ध उच्चारण होगा। इसको अभी आगे बात करेंगे। कंठोष्ठ्य ओ और औ, ये वर्ण कंठोष्ठ्य कहलाते हैं। उसके बाद एक वर्ण है दंतोष्ठ्य, दंत और होठ दोनों से एक साथ ध्वनि आती है और वो वर्ण है व वकार। इस तरह से अभ्यास करते हैं। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ये आत्मा के विषय में है कि नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसमें नैनम हम हिंदी में पढ़ते समय बोलते हैं नैनम, लेकिन यहाँ पर नैनम ना बोल करके इसे नैनम, आई, ये आई की मात्रा है तो इसे आई बोलेंगे। नई नम, ने प्लस एनम, नैनम। शस्त्राणी नहीं बोलेंगे, शस्त्राणी। इसी तरह चैनम ने बोल करके चैनम, चैनम, इस तरह उच्चारण करेंगे तो संस्कृत का उच्चारण शुद्ध कर पाएंगे। ऐसी क्लेद्यन्त्यापो, इसको हमें टुकड़ों में बोलना है। क्लेद्यन्ति आपो या आपह, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर कोडिंग के लिए दुनिया की सबसे उन्नत भाषा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में लोग इसका अध्ययन नहीं करते। इसीलिए अब तक संस्कृत भाषा देव भाषा कोडिंग से दूर है। आगे अभ्यास करते हैं। वागर्थाविव संप्रक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरौ। इसके शब्दों का अभ्यास देखते हैं। संप्रक्तौ, औ, इसे इस तरह बोलेंगे संप्रक्तौ। संस्कृत के शब्दों में मात्राओं को इसी तरह उच्चारण किया जाता है। जैसे पितरौ, हिंदी में अपन पढ़ते हैं पितरौ, लेकिन यहाँ पर पितरौ, परमेश्वरौ, इस तरह उच्चारण करना शुद्ध होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है पूरी तरह से बना यानी संपूर्ण। संस्कृत का अर्थ है संपूर्ण। यह एक अद्भुत प्रणाली है जो मानव आवाज़ और सांस को ब्रह्मांड की आवाज़ और सांस से जोड़ती है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं कुछ शब्द और उनके शुद्ध रूप। देखते हैं। ए, ओ, आई, औ का
शुद्ध उच्चारण। उच्चारण है जैसे हिंदी में पढ़ते हैं कौन्तेय, अब संस्कृत में किस तरह ध्यान देना है, कौन्तेय। औ की ध्वनि निकालनी है जैसे कौ, यहाँ लिखा हुआ है कौ, इस तरह ध्वनि निकालनी है। ऐसे ही ऐरावतः, ऐ की ध्वनि आएगी यहाँ, जैसे सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ज य त प्लस ए। ऐसे ही कैलाश के स्थान पर कैलाश, कैलाश अगर हम बोलेंगे तो श्लोक में अच्छी ध्वनि आएगी। ऐसे ही महेश, इस तरह न बोल करके महेश, इस तरह अभ्यास करना चाहिए। श्लोक का अभ्यास करते हैं। भगवत गीता का श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यहाँ भोक्ष्यसे, भोक्ष्यसे में क्ष और य, यहाँ छ नहीं है, ये वर्ण है क्ष, क प्लस श, इन दोनों से मिलकर बनता है क्ष। हम आपको पहले भाग में बता चुके हैं, विस्तृत रूप से देखें, ये बनेगा क्ष। उत्तिष्ठ, यहाँ पर ये वर्ण है श और ठ, ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है उत्तिष्ठ। कौन्तेय, क प्लस उ, कौ, औ, इस तरह इसका उच्चारण करते हैं। और अधिक अभ्यास करने के लिए हमारी वीडियो श्लोक कैसे पढ़ें और भगवत गीता कैसे पढ़ें, इन वीडियो को देखें और निरंतर अभ्यास करते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं और आपको अगर सीखने के लिए थोड़ा भी ज्ञान मिलता हो तो हमारे चैनल सक्सेस ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे हमें संस्कृत भाषा का प्रसार करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।